बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का जो हमारा यूनिट है उसका नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो है हमेशा ओपन चेन वाले होते हैं। दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये किसकी डेफिनेशन है? ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन आ जाती है और ब्रांच्ड चेन आ जाती है। दीज आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है। ओपन चेन वाले को हम क्या कह रहे हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में फर्दर हमारे पास तीन तरह के जो हैं कंपाउंड्स आते हैं, एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अल्केन्स जो है हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक सेचुरेटेड और दूसरा हमारे पास अनसेचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड जिनमें मतलब कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी एग्जांपल आ जाएगी अल्केन्स। और दूसरे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो सारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उनकी एग्जांपल आ जाएगी अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन से हम स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज, क्यों ये कहलाते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और कार्बन की तमाम वैलेंसी जो है कम्प्लीटली फिल्ड होती है। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। उसके बाद हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स के मेथड्स, देखते हैं मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। नंबर 1 मेथड हमारे पास क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? अल्कीन्स या अल्काइंस हम इसमें यूज़ करेंगे। उसकी क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन, यानी हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे। हाइड्रोजन जब हम ऐड कराते हैं, कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे? निकल। निकल की जगह प्लेटिनम और प्लेडिनम भी यूज़ हो सकता है। निकल, प्लेटियम और प्लेडियम यूज़ करते हैं, लेकिन प्लेटिनम और प्लेडियम जो है वो वेरी कॉस्टली होता है, डैट्स वाई हम निकल यूज़ करते हैं एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद क्या बना देगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इथेन बना देगा, यानी अल्केन हमें मिल जाएगा। इसी तरह हम फर्दर जो है इथीन की जगह प्रोपीन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सेकंड, हम कैसे जो है अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स ले लेंगे, R सिंगल बॉन्ड Cl या R सिंगल बॉन्ड X कह लो। जिंक की एडिशन कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ HCH पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास? RH प्लस जिंक Cl2, यानी जिंक डाइक्लोराइड। उसके बाद अल्काइल हैलाइड से अल्केन की प्रिपरेशन का एक और मेथड है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्यों कैसे ऑब्टेन होता है? बाय द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से, बाय द बॉन्ड क्लीवेज से जो है ये मेथड प्रोसीड होता है। इसमें हम क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं H2 के साथ। हमारे पास कैटलिस्ट क्या है? प्लेडियम चारकोल, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी हीट भी हम उसे दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगी? बॉन्ड क्लीवेज होगी, क्या बनेगा? RH प्लस HX बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये क्यों होता है? अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, किससे? अल्काइल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा मेथड अल्केन को प्रिपेयर करने का, कैसे प्रिपेयर हो सकता है वो? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। इसमें हम क्या लेते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोलेट, सोडियम कार्बोनेट आइन, सोडियम कार्बोक्सिलेट आइन, सोडियम कार्बोक्सिलेट आइन। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। NaOH बेस हम यूज़ कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्विकलाइम की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? RH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को फर्दर हम डिकम्पोज करेंगे, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम कह सकते हैं कि द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या रिलीज हो रहा है? व्हाट इज द वर्ड कंपाउंड या विच गैस रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिल एसिड? तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये फर्दर एक स्टेप है, एक प्रोसेस है। इसमें हम सिमेट्रिकल अल्केन्स जो है यूज़ नहीं करते, यानी मीथेन जो है इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकता। लिहाजा क्या क्या प्रिपेयर होगा? सबसे पहले मीथेन नहीं होगा, क्या होगा? इथेन। प्रोपेन इससे प्रिपेयर नहीं होगा।
मीथेन नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, यानी सिर्फ जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स हैं वही कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे आ जाएगा हमारे पास इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसेस क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCONA यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन लेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल्स उसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 NaOH प्लस 2 CO2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर इसके मैकेनिज्म में क्या आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम कार्बोक्सिलेट आयन लेंगे, क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैथोड पे और एनोड पे इसके रिएक्शंस होंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें प्रोसेस होगा और एंड में हमारे पास जो है रिजल्ट्स निकल आएंगे। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि आप लोग FSC में कर चुके हैं। This application has limited synthetic applications as it forms a number of side products। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में एंड पे लिखी हुई है। नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन्स की क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को जो है हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। कंडीशंस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, और वाटर मॉलिक्यूल एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। नंबर 1 हमारे पास क्या, कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन। एसीटोन को हमने रिएक्ट करवाया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। हमारे पास कंडीशन क्या है, जिंक एमलगम यानी जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी हम ऐड करेंगे। प्रेजेंस किस में, HCl की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, N प्रोपेन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्लीमेंसन प्रोसेस, क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड, उसको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या बनेगा, इथेन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वोल्फ किशनर्स रिडक्शन। नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन इज फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ईथर, यानी उस ईथर के साथ जिसमें वाटर मौजूद ना हो तो क्या बनाता है हमारे पास, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या बनता है वो, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड या ब्रोमाइड, कुछ भी कह दो, अल्काइल की जगह मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है, एन प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट उसको हम फर्दर हम वाटर के साथ उसकी जो है रिएक्शन उसको करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन। यानी यहाँ पर अगर हमने लिया था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो हमारे पास बनेगा मीथेन, अगर हम इथाइल लेंगे तो इथेन बनेगा, और साथ में मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम Mg सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड OH। ओके हो गया, ये हमारे पास किसका प्रोडक्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने बनाया क्या, अल्केन, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, और H पॉजिटिव यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ओके, नेक्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे ये 5 मेथड ही थे। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन जो कि हम बुक से स्टडी कर लेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है C1 to C4 जो है हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस गैस हैं, जबकि C5 to C जो है 17 है हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं, और फर्दर ऑन जो सोन आगे है C17 टू ऑनवर्ड सारे हमारे पास क्या हैं, वैक्सी सॉलिड्स हैं जो कि आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन एटम्स के इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। नंबर 1 रिएक्शन हमारे पास क्या है, कंबस्शन। कंबस्शन में रिएक्शन क्या है, मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब भी एनर्जी जो है इस तरह से लिखी हो तो मतलब डेल्टा H की फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -891 किलो जूल पर मोल। आपने इस रिएक्शन में इसकी एनर्जी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन। पहले इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन लेते हैं प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है फ्लेम में होती है और क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉइजन है एक तरह से, तो हम इसे कह सकते हैं नेचुरल पॉइजन है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और प्लस कार्बन ब्लैक रिलीज होते हैं जो कि किस में यूज़ होता है, पेंट्स में, प्रिंटिंग इंक्स में, और जो है इस तरह से इन्हीं कामों में यूज़ होता है। उसके बाद हम चलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, मैथनॉल।
इसको फर्दर हम रिएक्ट करवाते हैं, मेथनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कम तो क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके लिए कंडीशन का क्या होना ज़रूरी है, कॉपर ट्यूब में होता है, और 200 ATM प्रेशर का होना ज़रूरी है, और टेम्परेचर हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नाइट्रेशन। इसका तीसरा रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन, जिसके लिए हमारे पास टेम्परेचर की जो शर्त है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस। अल्केन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ। क्या बनता है हमारे पास, मिथाइल नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नहीं, नाइट्रेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन फ्यूल्स में, सॉल्वेंट्स में। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स इज हैलोजिनेशन। क्या होता है, हैलोजन जब अल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो है हैलोजन को रिप्लेस, यानी हैलोजन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और अल्केन में हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में रिएक्टिविटी की अगर हम एतबार से देखें तो फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। उसके बाद हम चलते हैं कि हैलोजिनेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस है। नंबर 1 प्रोसेस हमारे पास क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड, Cl से Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, 2 Cl के फ्री रेडिकल्स बने। ये कौन सा प्रोसेस है, इनिशिएशन। नेक्स्ट 2 स्टेप्स जो है ये हमारे पास प्रोपेगेशन के हैं, जिसमें पहले स्टेप में मिथाइल का फ्री रेडिकल बनता है, और दूसरे स्टेप में हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास टर्मिनेशन है, जिसमें यहाँ पर जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है और यहाँ पर मीथेन का फ्री रेडिकल बना है, ये दोनों मिलते हैं, मिथाइल का फ्री रेडिकल, दोनों मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ये कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोपेगेशन के 2 स्टेप्स, और देन आ जाएगा टर्मिनेशन। देन मैकेनिज्म प्रोसेस होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा, देन डाइक्लोरोमीथेन, देन ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, और देन बनेगा हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ पर आके हमारे पास अल्केन एंड हो जाता है। थोड़े से यूजेस एंड में दिए हुए हैं जो कि आप बुक से रीड कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा अल्केन का जो टॉपिक है एंड हो जाता है। कल हम स्टडी करेंगे कौन सा, अल्कीन्स एंड देन अल्काइंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।